मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से कसम 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 रक्षाणि मां किलताणि मां रक्षा करो संतानि की। रक्षाणि मां किलताणि मां रक्षा करो संतानि की। Oh my God, ये तो वही दरवाजा है जो मैंने पहले देखा था जब मैं पहली बार यहाँ आई। शालिनी, पानी को देखा कहीं पे? मैं तो खुद उसे ढूंढ रही हूँ। दक्ष कहाँ? कहीं पानी दक्ष के पास तो नहीं है? दक्ष तो वहाँ अकेला गाड़ी में बैठा है, मैंने खुद उसे वहाँ भेजा है। वो हो ना हो पानी लेकिन ये जबरदस्ती की टेंशन में आता हूँ। तुम सब बेकार हो, एक काम ठीक से नहीं कर सकते तुम लोग, इडियट्स। सर क्या हुआ? पानी हवेली के अंदर जा चुकी है, हटो यहाँ से। सच्चाई अलग जगाए, रिश्तों के रूप बदलने मां आदि शक्ति आएगी। आखिर ऐसा क्या राज है इस कमरे में? खैर, अब तो सामने आ ही जाएगा। यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। पानी कहाँ है? पानी
ये पेंटिंग, क्या बात है जो आप लोग मुझसे छुपा रहे हैं? तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अंकल प्लीज अपना नाटक बंद कीजिए। मैंने खुद वो पेंटिंग्स अपनी आंखों से देखी है। आया माँ भी मुझे वही सच बताना चाह रही थी ना। क्या बात है? क्या कह रही हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है ना? आप मेरे साथ आइए, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने खुद वो सारी पेंटिंग्स देखी है। देखो, जो कह रही हो और जैसा कह रही हो वो ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारी आंखों को धोखा हुआ है। मुझे कोई धोखा नहीं हुआ है। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाती हूँ। आइए। मैंने जो देखा मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। आप खुद इन तस्वीरों को देखकर बताइए, ये लड़की कौन है? वो पेंटिंग्स कहाँ गई? मैंने खुद देखी थी अभी। बानी, बानी, बानी। अगर इस रूम में कोई पेंटिंग है ही नहीं तो तुमने देखा क्या? मैंने कहा ना तुमसे, तुम्हारी आंखों को धोखा हुआ है। मेरी आंखों को धोखा नहीं हुआ है। मैंने वो पेंटिंग्स देखी थी। बानी, जरा सोचो, जस्ट थिंक। अगर इस रूम में कुछ है ही नहीं तो तुमने क्या देखा होगा? देखो बानी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। यहाँ से चलते हैं, घर जाके आराम करो। वैसे भी हमें यहाँ नहीं, बाहर होना चाहिए जहाँ फंक्शन चल रहा है। चलो आओ, बाहर आ जाओ। सब लोग तुम्हारा वहाँ इंतजार कर रहे हो। आ जाओ बेटा। वो पेंटिंग्स कहाँ गई? मेरी आंखों को धोखा नहीं हुआ है। ये सब क्या हो रहा है? पहले मेरी माँ की तस्वीर इस हवेली के सामने, और फिर वो कंगन, और पापा की धनराज अंकल के साथ वो फोटो। जरूर कोई ना कोई बात है, वरना धनराज अंकल मुझे आया वहाँ से मिलने क्यों नहीं देते? चाहे ये लोग कितना भी छुपा लें, मैं सच को जानकर रहूंगी। आखिर क्या रिश्ता है मेरा इस हवेली से और इन पेंटिंग से? मुझे दक्ष को ढूंढना होगा। अब सिर्फ वही मुझे बता सकता है कि इन तस्वीरों की सच्चाई क्या है। उसी से ये राज पता चल सकता है। अभी तो दक्ष यहाँ था, अब कहीं नहीं दिखाई दे रहा। कहाँ चला गया वो? अपनी जुल्फों में मेरी उंगलियां रहने दो, अपने होठों पे मेरी गलतियां रहने दो, अपने सीने में मेरी दास्तां रहने दो, रहने दो, रहने दो। क्या बात है? क्यों इतने परेशान लग रहे हैं आप? रानी ने हवेली में लगी वो सब राज वाली पेंटिंग्स देखी। हे भगवान, अब
क्या होगा? मैंने पूरी कोशिश की कि किसी तरह से उस रूम के दरवाजे को छुपा दूं, उसके सामने पेंटिंग्स लगवा दूं। किसी भी करके भाई ने वो दरवाजा ढूंढ ही लिया और फिर वो मुझे वहां ढूंढ कर दिया। और इस बीच मैंने वो पेंटिंग्स वहां से हटवा दी। जब हम वहां पहुंचे तो वहां कुछ नहीं था। अब बानी पूरी तरह से कंफ्यूज। फिर भी उसने वो तस्वीरें देख तो ली। साबित कैसे करेगी? हाँ, एक इंसान है जो ये बता सकता। आया माँ को मैंने शहर से हमेशा भिजवा दिया। यही बात सच है तो वो इस हालत में है ही नहीं तो बानी को कुछ भी बता सकता। तो रिलैक्स। दक्ष बाबा, कहाँ जा रहे हो आप? शालिनी मैडम ने आपको कार में बैठने के लिए कहा है। दक्ष बाबा। अरे दक्ष बाबा, आप गाड़ी से बाहर कैसे निकले? अरे आप कहाँ जा रहे हैं? अरे दक्ष बाबा सुनिए, मत जाइए। दक्ष बाबा सुनिए, प्लीज मत जाइए, उधर जाने के लिए मना है आपको। अरे उन्हें रोको। कलान जी ने कहा वो यही होगा। कहाँ गया वो? मैडम अभी तो वो यही थे। अभी जंगल की तरफ चले गए। हमने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की मगर वो माने ही नहीं। मैम साहब, जंगल में एक डैम है। दक्ष बाबा जब भी सूर्यवंशी हवेली आते हैं उस डैम पे जरूर जाते हैं। इसीलिए मैडम चाहती थी कि दक्ष बाबा जल्दी से जल्दी घर चले जाएं। इसीलिए शायद वो आपको ढूंढ भी रही थी। मैम साहब, दक्ष बाबा चले गए, हमारे रोकने से नहीं रुके। अगर आप चाहें तो उन्हें वापस ला सकती हैं। शायद वो आपकी बात मान रही है। उन्हें नहीं लाई तो मैडम हमारे लिए मुसीबत कर देंगे। वो डैम यहाँ से सीधे जाकर दाएं तरफ मुड़ेंगे ना तो वहाँ से आगे जंगल शुरू होते ही वहाँ वो डैम है। वहीं पर दक्ष बाबा गए। अरे कहाँ थी तुम? पूरे फंक्शन में कहीं दिखाई नहीं दी और अब कहाँ जा रही? मिस्टर वाले, वो एक्चुअली मेरी एक सहेली आई है, उसी से मिलने जा रही हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी खबर है। चलो मैं भी चलता तुम्हारे साथ। नहीं, आप नहीं। मेरा मतलब है अब यहाँ इतने सारे गेस्ट हैं, सब आपके बारे में पूछेंगे तो अगर हम दोनों चले जाएंगे अच्छा नहीं लगेगा। आप यहीं रुकिए, मैं आधे घंटे में वापस आ जाऊंगी। ठीक है, लेकिन तुम्हें अकेले में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने कहा ना, आधे घंटे में वापस आ जाऊंगी मैं। ठीक, मैं तुम्हारा इंतजार करूँ। चलो, आखिर पानी ने झूठ बोलना शुरू कर ही दिया। पर पानी, तुम नहीं जानते ये झूठ तुम्हें कितना महंगा पड़ने वाला है। हेलो मिस्टर वालिया। आपने बानी जी को कहीं देखा है? हाँ, वो हॉस्पिटल गई है। एक्चुअली उसकी एक फ्रेंड ने अभी एक बच्चा डिलीवर किया तो उससे मिलने गई। Really? पर मैंने तो अभी बानी को अपने दक्ष भैया के साथ जंगल की तरफ जाते हुए देखा है। I'm pretty sure तुम्हें गलतफहमी हुई है हॉस्पिटल। Well, अफसोस की ये बात है कि आप बानी जी पे कुछ ज्यादा ही भरोसा करते हैं। पर मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि आखिर बानी को आपसे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? आरुषि, बानी मुझसे कभी भी झूठ नहीं बोलेगी। Do you understand me? Anyway, it's okay, Mr. वालिया। All right, आप मुझे मत गलत साबित करिए। अपनी प्यारी वाइफ बानी को ही करेक्ट साबित कर दीजिए। क्यों नहीं आप अपनी बीवी बानी को सही साबित करते हैं? चलिए, चल के देखते हैं कि वो इस वक्त कहाँ है और किसके साथ है। ठीक है आरुषि, तुम्हें बहलाने के लिए मैं कहीं भी चलने के लिए तैयार हूँ। प्लीज। ओके। दक्ष, दक्ष,
ये फोटोग्राफ। दक्ष, मैं तुमसे इसी लड़की के बारे में पूछने आई हूँ। कौन है ये? दक्ष, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। दक्ष, मैं हवेली गई थी और वहां मैंने तुम्हारे और इसी लड़की की फोटोग्राफ्स देखी है। कौन है ये लड़की? मैं जानती हूँ ये मैं नहीं हूँ। दक्ष, प्लीज कुछ बोलो। दक्ष, प्लीज मुझे बताओ ना। एक मिनट, जरा सुनिए। आपने एक लड़की के साथ जंगल की तरफ जाते हुए देखा है? जी हाँ, अभी देखा है हमने। इस जंगल के अंदर एक बांध है और अक्सर उस बांध पर लड़के और लड़कियां आते ही रहते हैं। और अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि बांध पर जवान जोड़े जंगल में अकेले में क्या करते हैं। डैम है, इसीलिए मशहूर है। और लगता था कि उन दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ होगा, क्योंकि पहले लड़का गया फिर लड़की। हाँ, लेकिन अब तक तो मामला निपट चुका होगा। अच्छा, आप बताएंगे कि यही रास्ता जाता है डैम की तरफ? जी हाँ, जी हाँ, यही जाता है, जाइए। क्या हो मिस्टर वालिया, कुछ ही कदम तो और जाना। यही एक रास्ता है जो आपको पानी के असली